बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं शऊर ज़िंदगी। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब पर अपनी करोड़ों बार रहमतें नाजिल फरमाए और अपना कुर्ब अता फरमाए, आमीन। तो बात हो रही थी हमारी पिछली वीडियोज़ में कुरान पाक की फ़ज़ीलत, अज़मत के हवाले से। तो आज हम कुरान पाक की तलावत और उसके अजर व सवाब के बारे में बात करेंगे। मेरे पॉइंट छोटे छोटे होते हैं, बराए मेहरबानी आप इन वीडियोस को देखा करें, आपके फायदे की वीडियोस हैं, क्योंकि जो कुछ हम पढ़कर हमें याद नहीं होता वो हमें सुनकर याद हो जाता है। तो आपसे मुहब्बाना गुजारिश है कि आपने वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखना है और ये पॉइंट याद करने हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कुरान मजीद में रुकू की तादाद, आयात की तादाद, सजदों की तादाद ये कितनी है। तो उस दिन हमने आपको बताया था। तो रुकू की आप हमारी पहली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो कुरान पाक की तलावत का अजर व सवाब जो है, कुरान पाक की ये खूबी है कि इस पर जितना गौर किया जाए, जितना गौर किया जाए, यकीन करें एक तो मजा भी आता है और दिली खुशी भी होती है और आंखें भी खुलती हैं इंसान की, और इसके मतलब खुद ब खुद वाज़ेह होते चले जाते हैं। कुरान मजीद रोजाना पढ़ा जाए, भले थोड़ा पढ़ा जाए, लेकिन तर्जमे के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको समझ के पढ़ा जाए, ताकि उसकी हर बात जो है वो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। और जब आपको कुरान पाक की समझ आने लगती है तो एक अजीब सा सुरूर, इत्मीनान पैदा होता है, इत्मीनान की सी रोशनी पैदा होती है और इंसान अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। अब कुरान मजीद के सवाब की बात की जाए तो कुरान करीम के एक एक हरफ पर कितना कितना सवाब है, तो उसके बारे में नबी दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक के एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां हैं। तो कुरान पाक के एक एक हरफ पे 10-10 नेकियां हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि 10-10 नेकियां यानी अलिफ लाम मीम एक हरफ है, नो। अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। तो कुरान करीम की एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां हैं। तो हम अगर कुरान पाक के लिए 10 से 20 मिनट भी डेली निकालें और हम बिल्कुल दिल के साथ हम अल्लाह को वो दें 10 से 20 मिनट, तो आप यकीन करें कि हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी। बराए मेहरबानी, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारें। तो तलावत के बारे में, यानी कि अफजल इबादत कौन सी है, इसके बारे में भी हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहान के सरदार, ने हमें पहले ही बता दिया है कि मेरी उम्मत के लिए जो सबसे अफजल इबादत है वो कुरान पाक की तलावत है। और बहुत ही अ, बहुत ही अफसुर्दा हूं मैं ये कहते हुए कि हमारे पास सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए टाइम नहीं है, बाकी हम अपनी जिंदगी के तमाम मामला देखते हैं। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूं, हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम सब तालिब इल्म हैं। तो आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूं, और हम इस चीज का अहद करते हैं कि हम डेली 10 से 20 मिनट कुरान पाक को जरूर देंगे, ठीक है। भले वो नाजरा पढ़ें या फिर हम उसको हिफ्स करें। अच्छा, फिर कुरान पाक का ये भी एक मौजज़ा है कि ये अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। कुरान पाक बेशक अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया है कि कुरान मजीद पढ़ा करो, इसलिए कि ये क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा या सिफारिश करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि कुरान पाक और कुरान पाक की सूरतें अल्लाह ताला की बारगाह में अपने तलावत करने वालों के लिए सिफारिश करती हैं। कुरान करीम बादल की तरह साया करेगा। उस रोज जब कोई साया ना होगा, उस रोज कुरान करीम, जो लोग कुरान पाक की तालीम रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो ये एक वईद है, खुशी की खबर है कि वो लोग जो कुरान पाक को समझे, तलावत की और सारी जिंदगी अपना मामूल बनाया, उन लोगों के लिए ये खुशी की बात है
कि क़यामत के रोज कुरान पाक अपने पढ़ने वालों पर बादल की तरह साया करेगा, या ऐसे कह लें कि जिस तरह एक ही तंजीम में उड़ने वाले परिंदे होते हैं जो एक ही जमात के साथ उड़ रहे होते हैं, उनकी तरह जो है वो आप पर साया करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ऐसी सूरतें हैं जो अपनी तिलावत करने वाले पर क़यामत के दिन इस तरह साया अफगन होंगी जैसे बादल या एक जमात में उड़ने वाले परिंदों की टोलियां होती हैं। तो कुरान करीम फुरकान हमीद की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। ये तो हम लोग बहुत नादान हैं या हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अब्दुल्ला बिन हमीद और तबरानी ने इब्ने अब्बास से रवायत की है कि उन्होंने एक शख्स से फरमाया कि कुरान पाक की सूरत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सूरह मुल्क की तिलावत किया करो, क्योंकि ये सूरत कब्र के अजाब से बचाती है और इसको कसरत से पढ़ने वाला अपने रब के पास जो है वो, जो इसको कसरत से पढ़ता है उसकी सिफारिश करती है अपने रब की बारगाह में कि इसको बख्श दे, इसकी बख्शिश फरमा दे, इसको जन्नत में दाखिल फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ या मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ये कुरान पाक की ये सूरत सूरह मुल्क मेरे हर उम्मती के दिल में हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सूरह मुल्क पढ़ने की तौफीक अता फरमाए बाद अज नमाज इशा। आप इसको डेली पढ़ने का मामूल बनाएं, मैं भी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। और एक रिवायत में है कि जब अजाब कब्र के फरिश्ते कब्र में आएंगे तो सूरह मुल्क इनको सर और पांव और हर तरफ से रोकेगी। तिबरानी ने हजरत अंस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरफान रवायत किया है कि एक सूरत अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा करेगी, यहां तक कि उसको जन्नत में दाखिल कर देगी। सुभान अल्लाह। तो आपने देखा कि कुरान पाक की बरकतें, कुरान पाक की रहमतें, कुरान पाक सिर्फ कुरान पाक ही नहीं, कुरान पाक की जिस सूरत को भी आप पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले की जो है वो उस पर साया अफगन होंगी। कुरान पाक की बेशुमार बरकतें हैं। माजरत के साथ, कुरान पाक अपने पढ़ने वाले को कहीं भी तनहा नहीं छोड़ती और कुरान पाक पढ़ने वाला कहीं नहीं भटकता। कुरान पाक को अपनी जिंदगी का मामूल बनाइए। मैं भी इसी तबलीग का हिस्सा हूं, मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी इसका साथ बनिए और अपनी जिंदगी को संवारें और अपनी आखिरत को संवारें। जज़ाकल्लाह। और अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। जो हमने कल सूरह पहला कलमा शरीफ पढ़ा था, तो आज हम दूसरा कलमा शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पहला कलमा याद कर लिया होगा। दूसरा कलमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। तो आज का ये सबक है, इसको याद कीजिएगा। 100 मरतबा पढ़ें, जितनी आप में ताकत है, हिम्मत है। 500 दफा पढ़ें, 1000 दफा पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपना कुर्ब अता फरमाए और हमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। आप प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करें। मेरी ये कोशिश है कि अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एक दूसरे का पड़ोसी बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।